हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज आप लोगों ने जो हिंदी का पेपर दिया हुआ है उसके जो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले आए थे, मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसमें आपका जो पहला प्रश्न था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। इसमें रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मानी गई पुस्तक जो सही थी उसको निशान लगाना था। और ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं ये आपके जो आधुनिक युग है उसकी ही सारी, भारतीय युग की ये सारी जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसके पहले के भी इसमें शामिल है। लेकिन उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो मानी गई रचना है उसको पूछा गया है, तो ये भाषा युग वशिष्ठ, जिसका आपका पहला जो तीसरा आंसर लगा हुआ है, ये पहले का तीसरा वो सही होगा, भाषा युग वशिष्ठ। रामचंद्र शुक्ल ने इसी को प्राथमिकता दी है। और वैसे रचना अगर देखी जाए तो चंद छंद वर्णन की महिमा इसको माना गया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा युग वशिष्ठ को माना गया है। पहले का आपका तीसरा सही है। दूसरा, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी। इसमें से एक भी आपका सही नहीं है। गुलाब राय की मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है, तो ये प्रश्न आपका जो है ये गलत आया हुआ है। इसमें आत्मकथा ऑप्शन में होना चाहिए, बट ये आत्मकथा ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें आप लोग कॉमन नंबर मिलना चाहिए, फिर जैसा भी बोर्ड का वो हो, ठीक है। ये आपका प्रश्न गलत है, इसमें आत्मकथा होता तभी ये सही होता, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके प्रताप नारायण मिश्र है, इसका ये सही है, घ का चौथा। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा, ये सही है आपका। फिर अगला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना माटी हो गई सोना, ये है, ये आपका माटी हो गई सोना, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये प्रमुख रचना है, जिसमें आपका ये रेखा चित्र माना गया है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो इसका आपका ये पहला वाला सही है, प्रेमघन। दूसरा, हुंकार काव्य के रचयिता हैं, तो इसका रामधारी सिंह दिनकर सही है। अगला, तीसरा, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिसमें आपका केदारनाथ अग्रवाल सही है। अगला, घा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये आपका 1959, ये वाला सही है। इसका पहला तार सप्तक आपका ये 43 आया था, और दूसरा आपका 52, और तीसरा 59, और चौथा 79। 4 सप्तक थे प्रयोगवाद के, जो आपके सप्तक थे हिरानंद वासन अज्ञे ने निकाले हुए थे। अगला, पल्लव से उद्गृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं, तो इसका आपका सही है सुमित्रा नंदन पंत। इस तरीके से आपके जो आंसर ये मैंने बताए हुए हैं ये बिल्कुल सटीक आंसर है। और एक प्रश्न जो मैंने आपको बताया हुआ है ये जो बाहर से आया हुआ है उसका जो ऑप्शन सही नहीं है, उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत है उसमें, तो एक प्रश्न आपका ये ठीक है वो सही नहीं है, बाकी आपके सारे जो आंसर हैं वो क्लियर हैं। अगला, ये आपका व्याख्या दी है, तो व्याख्या सब लोग पढ़ के गए होंगे, तो व्याख्या के जो प्रश्न आप लोगों के आते हैं वो आप लोगों ने किए होंगे। 10 नंबर के ये प्रश्न आपके आए होंगे। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों के आपको पूरे आंसर करने हैं इसके, और 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था। इस तरीके से 10 नंबर की स्कोरिंग करने वाली ये व्याख्या आपकी काफ़ी अच्छी व्याख्या के स्कोरिंग करने वाले प्रश्न रहते हैं, अपने सामने किए होंगे। अगली व्याख्या की निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, ये वाली थोड़ी सिंपल थी, निंदा रस से दी गई है, तो आप लोगों ने 2 में से कोई एक की होगी। फिर अगला आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, तो ये आपने ये वाला सरल है आपका, ये मेरे प्यारे नव जलस से कन्या के नेत्र वाले, ये आपने किया होगा। और इसके जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपके 5 प्रश्नों के आंसर आप लोगों को देने थे, और 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न थे, आप लोगों को पता होगा ये। या फिर ये वाला सिंपल महादेवी वर्मा का है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आप लोगों ने ये किया होगा, ये भी सिंपल है आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का ही है, ये भी सिंपल है। दोनों में से कोई एक करना था आपको, और 5 जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर आप लोगों को करने थे। अगला आपका ये साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखनी थी, जिसमें शब्द लिमिट आपका 80 शब्द था। ये 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न, 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की रचना। ये मैं आपको वीडियो डाली हुई हूँ, और वीडियो में मैंने ये सारा आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं बताई हुई किस तरीके से आपको ये आंसर राइटिंग करनी थी। इसमें से प्रोफेसर जी सौंदर रेड्डी ये मैंने डाला हुआ है, ये फंसा होगा आपका, ठीक है। और इसमें जो खंड खा है, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ, ये आपको पद्य खंड से करना था, इसकी भी शब्द लिमिट आपकी 80 थी। 3 नंबर की स्कोरिंग आपकी साहित्यिक परिचय में, 2 नंबर की आपकी रचनाओं में थी।
तो ये मैथिली शरणगुप्त रामधारी सिंह दिनकर, ये इंपॉर्टेंट थे आपको, ये भी मैंने बताए हुए थे आपको वीडियो में देख सकते हैं। अगली आपकी कहानी दी गई है। कहानी में आप लोगों को पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है, अधिकतम शब्द 80 शब्द से ज़्यादा नहीं होना है, और बहादुर कहानी की कथा वस्तु आपको लिखना, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना था आप लोगों को, ठीक है, चॉइस थी आप लोगों के पास। अगला, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लियर लिखा हुआ है, एक खंड का स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से ये आपका त्यागपति, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों को लगा हुआ था, ठीक है। तो ये खंड में से एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर, तो दोनों में से कोई आपको एक करना था। आप लोगों ने या तो कथा वस्तु लिखी होगी या फिर आपको ये हर्षवर्धन की जो आपकी चारित्रिक विशेषता है वो आपने लिखी हुई। तो क्लियरली लिखा हुआ है, स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड, तो ये खंड हो गया आपका, खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें अथवा तो नहीं लगा हुआ है, तो एक खंड का मेरे हिसाब से दोनों करने हैं, क्योंकि बीच में अथवा नहीं है। तो ये आपका जो 80 शब्द लिमिट का ये आपका है, तो इसमें दोनों शायद करने हैं, और ये नंबर डिवाइडेशन आधा आधा आपका हो जाएगा। कथा वस्तु भी इसमें लिखनी है, और त्यागपति हर्षवर्धन का चरित्र भी इसमें लिखना है। इसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह तो रहा है एक प्रश्न का, तो मेरे हिसाब से शायद एक ही करना, लेकिन बीच में अथवा नहीं दिया गया है। तो इसमें से आप लोगों ने किया होगा, एक ही किया होगा मेरे हिसाब से, या तो कथा वस्तु लिखी होगी या फिर ये आप हर्षवर्धन का आपने चरित्र किया होगा। खंड खा में आपका ये संस्कृत का पोर्शन दिया गया है, इसमें संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करके ये आंसर करना था। तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया, या तो ये या फिर महात्मा ना विद्वान, ये वाला, इन दोनों में से कोई आपने एक किया होगा। एक आपका पद्यखंड का ये श्लोक, ठीक है, इसमें से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद लिखना था। 7 नंबर का था ये, 2 नंबर का आपका संदर्भ, 5 नंबर की आपकी जो व्याख्या लिखते हैं वो, तो इन दोनों में से कोई आपने किया होगा। अब ये देखिए जो मैं आपको आंसर बताना चाहती हूँ, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लोकोक्ति और मुहावरों, और लगा है बीच में, इसका मतलब है एक मुहावरा आपको देना है और एक लोकोक्ति का अर्थ देना है। देखो, एक धन एक, इसका मतलब है 2 करने हैं आपको। तो ये दोनों आपके जो हैं ये आपकी लोकोक्ति हैं, और ये जो 2 हैं वो आपके मुहावरे हैं। एक इसमें से करना है आपको और एक इसमें से करना है। तो इसमें से आपका आग बबूला हो जाना, क्रोधित होना, और आसमान टूट पड़ना, विपत्ति आ जाना, कोई एक आपने किया होगा। इसमें अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपकी लोकोक्ति है कि अल्प ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो ही बड़ी डींगे हाँकता है, इसका अर्थ ये हुआ। तो एक लोकोक्ति करनी थी, एक मुहावरा करना था, एक एक अंक दोनों के आपको इसके मिलेंगे। अगला, ये आपका अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको ये अपठित था क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये आपको पढ़ के जो नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए उनकी आंसरिंग आपको करनी थी। इसमें पहला पूछा गया गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ जो आपके हैं टैगोर, उनको कहा जाता है। तो आपको आंसर में लिखना था गुरुदेव शब्द रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया गया है, इसका आंसर ये था। दूसरा, गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है, शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए। तो आपको लिखना था गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, यह आंसर था ये वाला। अगला, तीसरा, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई थी। तो देखो, उनके समीप तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार जो सीढ़ियाँ थी और वो वृद्ध थे, ठीक है, तो उनके लिए उन तक पहुँचने में, सीढ़ियों तक पहुँचने में कठिनाई होती थी। तो आपको ये लिखना था लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी जो उनके समीप तक पहुंचने में कठिनाई का कारण थी। ये 3 आंसर आपके इसी पैराग्राफ से थे। अगला, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो 2 नंबर का आपका प्रश्न ये था। अब 2 शब्द दिए गए थे, दोनों के आपको अर्थ छांटने थे, कौन सा सही है। तो अम्ब और अम्बु, अम्ब का अर्थ है माता और अम्बु का अर्थ है पानी, तो ये वाला आपका बा सही है इसका। अगला, भवन और भुवन, इन दोनों के अर्थ लिखने थे। तो भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का होता है संसार, तो ये वाला सही था आपका। अगला, तीसरा आपका खा, ये इसमें निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। बारिद, ध्वज और मित,
इनमें से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने थे। तो बारिद का बादल होता है, दूसरा जल देने वाला होता है। ध्वज का आपका ब्राह्मण होता है, दूसरा उपपक्षी होता है। मित्र का आपका सखा और दोस्त होता था। आप तीनों में से कोई एक करना था आपको, तो आपने किए होंगे। और 2 नंबर का प्रश्न था आपका, ठीक है। 1 नंबर इसका मिलना था आपको, 1 नंबर इसका मिलना था। आगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए जिसका कहीं अंत न हो। तो उसको हम कहते हैं अनंत, ठीक है। इन्फिनिटिव आप लोग जानते होंगे इसको। अगला, कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, ठीक है। और मृदुभाषी मधुर बोलने वाले को कहते हैं। बहुभाषी बहुत सी भाषाओं में बोलने को कहते हैं। अमितभाषी कोई शब्द नहीं होता है। अगला, आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने थे, 2 नंबर के थे। पुत्री पराया धन होता है, तो पुत्री पराया धन होती है। दूसरा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया है। तीसरा, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो तुम मुझे पुस्तक दे दो, ये सही होगा। तीसरा, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। आज मेरे बड़े भाई आ गए हैं, इसका ये सही हो। तो 2 आप लोगों ने इजीली कर लिए होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। तो करुण अथवा शांत में से कोई एक रस का आपको परिभाषा लिखना था और उसका एक उदाहरण भी लिखना। तो 1 नंबर का उदाहरण था, 1 नंबर की आपकी परिभाषा थी। श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण। तो श्लेष और उपमा, श्लेष और उत्प्रेक्षा में से कोई एक आपको करना था। ये मैंने वीडियो डाला हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको। तो इसकी परिभाषा और ये परिभाषा लक्षण एक ही बात होती है और उदाहरण लिखना चाहिए। फिर अगला आपका तीसरा, चौपाई अथवा दोहा छंद का उदाहरण और लक्षण लिखना था। तो चौपाई या दोहा दोनों ही सिंपल है, आपने किया होगा, मात्रक छंद थे ये दोनों ही। अगला, चौपाई में 16 मात्राएं और दोहा में आपकी 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। हाई स्कूल में भी यही आया है आपका प्रार्थना पत्र में। और दूसरा, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो ये मैंने आपको प्रारूप डाले हुए थे। अब प्रारूप में आपको सिर्फ जहाँ स्वास्थ्यकारी था वहाँ प्रधानाचार्य लिखना था, और जहाँ आपकी सामग्री दी गई है, ठीक है, जैसे ऋण मांगने का था वहाँ खेलकूद की सामग्री के लिए वाक्य चेंज करना था। बाकी आपको एडिट जैसे आप लिखते हो लेटर्स वैसे ही लिखना था आपको। ये 6 नंबर की स्कोरिंग का नंबर प्रश्न था। अगला आपका, निम्नलिखित विषयों पर अब एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए जो अपनी आपकी भाषा हो। तो मैंने विज्ञान, वरदान और अभिशाप, ये इंपॉर्टेंट हाई स्कूल में भी आया हुआ है, आप लोगों के में है, तो विज्ञान वाला सब पढ़ के गए होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। और विद्यार्थी जीवन का अनुशासन, ये हमेशा आता ही है, तो ये सब ने ये वाला किया होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जो ऑप्शनल प्रश्न आपको बताए हुए हैं, जो आपको डाउट लग रहे होंगे, तो वो आप अपने देख लीजिए किसने कौन सा निशान लगाया हुआ है, सबके पास पेपर होगा। और जो रिटर्न वाले क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़ के गए ही होंगे, सबको जानकारी होगी। अगले पेपर के लिए आप सिलेबस को आधार मानकर तैयारी को आप आधार बनाइए, और जो भी पुराना सिलेबस है उसके अनुसार किताबों से देखकर तैयारी मत कीजिए। जो नया सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी डाला हुआ है उसको सामने रख के कौन कौन से टॉपिक आपके लगे हुए हैं उनको देखकर आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है। पूरा पेपर हिंदी का नए सिलेबस के अनुसार आया हुआ है।